आप सभी का स्टोरी टेल्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिल्ली की एक ठंडी सुबह। सूरज ने अभी अभी अपनी किरणें बिखेरनी शुरू की थीं और शहर की भागदौड़ अपने चरम पर थी। वकील मीरा शर्मा अपने छोटे से ऑफिस में केस फाइलों के ढेर के बीच बैठी थी। उनके चेहरे पर एक सख्त गंभीरता थी जो उनकी प्रोफेशनलिज्म की पहचान थी। मीरा ने अपनी नजर घड़ी पर डाली। आज उनका एक अहम क्लाइंट आने वाला था। अखबारों और न्यूज चैनलों में उसी का नाम छाया हुआ था, आर्यन खन्ना, एक अमीर और प्रभावशाली बिजनेसमैन जो अपने पार्टनर की हत्या के आरोप में फंसा हुआ था। मैम, आर्यन खन्ना आए हैं, उनके असिस्टेंट ने दरवाजे से झांकते हुए कहा। मीरा ने गहरी सांस ली। उन्हें अंदर भेजो। आर्यन खन्ना कमरे में दाखिल हुआ। उसकी मौजूदगी कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा भर देती थी। काले सूट में सजीला और आत्मविश्वास से भरा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य झलक रहा था। आप ही हैं मीरा शर्मा? आर्यन ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। जी, और आप मेरे क्लाइंट, बैठिए, मीरा ने हाथ के इशारे से कहा। आर्यन कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोला, आपने मेरा केस क्यों लिया? मेरे बारे में तो काफी कुछ कहा जा रहा है। मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, मीरा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। मैं सिर्फ सच जानने में दिलचस्पी रखती हूँ और सच तक पहुँचने के लिए मुझे आपसे सब कुछ जानना होगा। आर्यन ने हल्का सा मुस्कुराया। सच एक अजीब चीज है मिस शर्मा, हर किसी का अपना सच होता है। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। वो सचमुच एक रहस्यमयी इंसान था, लेकिन मीरा की आदत थी हर परत को खोलना। शुरू से बताइए, मीरा ने कहा। जिस रात हत्या हुई आप कहाँ थे? आर्यन ने थोड़ी देर सोचा, मानो यादें तौल रहा हो। मैं अपने घर पर था। मेरे पास कोई गवाह नहीं है, लेकिन मैंने अपने पार्टनर को नहीं मारा। अगर आप निर्दोष हैं तो आपके खिलाफ सबूत कैसे आए? मीरा ने कड़क आवाज में पूछा। शायद किसी ने मुझे फंसाया है, आर्यन ने ठंडे लहजे में कहा। मीरा के कानों में पुलिस रिपोर्ट की बातें गूंजने लगीं। हत्या का हथियार, एक खंजर, आर्यन के घर से मिला था, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में भी कई चीजें अधूरी थीं। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ वित्तीय विवाद चल रहे थे। आर्यन की मुस्कान गहरी हो गई। बिजनेस में मतभेद होना आम बात है, लेकिन मतभेद का मतलब हत्या नहीं होता। मीरा ने उसकी बातों पर गौर किया। आर्यन के शब्द संतुलित थे, लेकिन उसके लहजे में एक रहस्यमयी तनाव छिपा था। ठीक है, मैं आपका केस लूंगी, मीरा ने आखिरकार कहा, लेकिन अगर आपने मुझसे कुछ छिपाया तो मैं ये केस वहीं छोड़ दूंगी। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, आर्यन ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा राज छिपा हुआ था। मीरा ने उस दिन पूरा समय पुलिस रिपोर्ट और मीडिया कवरेज को खंगालने में बिताया। मामला जितना साधारण लग रहा था, उतना था नहीं। मृतक की पत्नी श्वेता मल्होत्रा ने एक बयान दिया था, जिसमें उसने आर्यन को खतरनाक कहा था। मीरा ने श्वेता से मिलने का फैसला किया। श्वेता एक खूबसूरत लेकिन परेशान महिला थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख का अजीब मिश्रण था। आर्यन खन्ना को सजा मिलनी चाहिए, श्वेता ने मीरा से कहा। वो मेरे पति का दुश्मन था, उसे कभी उनके साथ काम नहीं करना चाहिए था। आपके पति और आर्यन के बीच ऐसा क्या हुआ था? मीरा ने पूछा। पैसे का झगड़ा, श्वेता ने जवाब दिया। आर्यन मेरे पति से ईर्ष्या करता था और फिर ये हुआ। मीरा ने श्वेता की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसके अंदर कुछ खटक रहा था। वापस ऑफिस लौटने पर मीरा ने आर्यन से फोन पर बात की। आपने अपनी पार्टनर की पत्नी के साथ रिश्ते के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, मीरा ने पूछा। क्यों, क्या उसने कुछ कहा? आर्यन की आवाज में एक हल्का कटाक्ष था। उसने कहा कि आप पैसे के लिए अपने पार्टनर से झगड़ते थे। आर्यन हंसा। क्या आपको सच में लगता है कि पैसे के लिए मैं किसी की जान ले लूंगा? यही तो मैं पता लगाने की कोशिश कर रही हूं, मीरा ने कहा। रात को मीरा अपने ऑफिस में अकेली थी। फाइलें और सबूतों की छानबीन करते करते उसे एक बात समझ आई। इस केस में हर किसी की अपनी कहानी थी। पुलिस, श्वेता और अब आर्यन, हर कोई किसी न किसी राज को छिपा रहा था। वो आर्यन की केस फाइल को बंद करते हुए खिड़की की तरफ देखने लगी। उसकी जिंदगी में ये पहला मौका था जब उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी केस के चलते खुद को खतरे में डाल रही थी।
आर्यन खन्ना सिर्फ एक क्लाइंट नहीं था, वो एक पहेली थी और मीरा जानती थी कि ये पहेली सुलझाने के लिए उसे अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ सकती है। क्या मीरा सच तक पहुंच पाएगी या आर्यन का ये खतरे का इश्क उसकी जिंदगी में भूचाल ला देगा? तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टोरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।